देखिए विद्यार्थियों, आज आपके लिए मैं लाया हूँ मैथमेटिक्स 2016 का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए कह रहा है फंक्शन है ए टू बी अनाच्छादक फलन होगा। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका एफ ऑफ ए सबसेट होगा बी का। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 2, कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 का मुख्य मान पूछ रहा है। ऑप्शन ए और बी गायब है, दिया है। देखिए बताते हैं आपको इसके लिए क्या है रूल। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 दिया हुआ है। इसको फर्स्ट सॉल्व करने के लिए आपको क्या करेंगे, यहाँ पे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 लिखेंगे। पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 60 का मान होता है, तो 60 बोले तो पाई/3 ये हो जाएगा। पाई माइनस इसके लिए कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स बराबर होगा एक्स पाई/3। इसका एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, तो घटेगा तो 2 पाई/3 हो गया। इसका मुख्य मान 2 पाई/3। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द करेक्ट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 3 नंबर। ये डायरेक्ट फार्मूला है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई/2, और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का भी मान होता है पाई/2, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का भी मान होता है पाई/2। चौथा नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, आपको देखिए सॉल्व करके बता रहे हैं हम। 4 नंबर 1 1 1 ए बी सी, यहाँ दिया a² b² और c²। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे रो ऑपरेशन कर देते हैं। r1 टेंड्स टू r1 माइनस r2 एंड r2 टेंड्स टू r2 माइनस r3। देखिए ए r1 है, r2 है, ए r3 है। तो हम लोग डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये देखते हैं कि कम से कम एक जीरो, अधिक से अधिक 2 जीरो मंगा दे। यहाँ 2 जीरो आ सकता है आराम से, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। देखिए 1 में से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा, फिर 1 में से 1 घटेगा तो 0, यहाँ पे 1। क्योंकि r1 और r2 का ही काम हो रहा है, तो सिर्फ चेंजेस जो होंगे r1 और r2 में होंगे। a में से b घटाएंगे तो हो जाएगा a माइनस बी, ये हो जाएगा b माइनस सी, और ये c हो जाएगा। यहाँ a² माइनस b², ये b² माइनस c², ये हो जाएगा c²। थोड़ा सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ाएंगे इसको। आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 0 0 1 a माइनस बी, यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा b माइनस सी। यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, a² माइनस b² का, इसमें कोई चेंज नहीं, c, ये हो जाएगा c का स्क्वायर। r1 से कॉमन हो जाएगा a माइनस बी, r2 से कॉमन होगा b माइनस सी, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0, इसको और ऊपर करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। 0 0 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 1 सी, ये हो जाएगा a प्लस बी, यहाँ b प्लस सी, यहाँ पे c²। देखिए सबसे ज़्यादा जीरो जिधर हो उधर से ही चलते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी, यहाँ पे +1 से चलेंगे तो रो डिलीट और कॉलम डिलीट, गुना करेंगे तो हो जाएगा b प्लस सी माइनस ए माइनस बी, तो यहाँ से कटने वाला कट जाएगा। कौन कटेगा बताइए, माइनस बी प्लस बी, तो आंसर आ जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जो बच्चे अगर प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो उनको आंसर भी याद होगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। ऑप्शन देखिए वहाँ पे सही है,
यहाँ पे मिस हो सकता है, लेकिन हमारा आंसर होगा यही वाला, ए माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए, ऑप्शन डी। यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर है 5, कर ए बराबर 3 6 5 माइनस 4, बी बराबर 7 8 5 6 है, करें 2a प्लस 3b निकालने के लिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए में 2 से गुना करेंगे, जब मैट्रिक्स के बाहर कोई एलिमेंट हो तो ईच एलिमेंट में गुना करते हैं, प्रत्येक एलिमेंट में। बी के बाहर 3 है तो बी में 3 से सब में गुना करेंगे। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है निकालने के लिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, 2 इंटू ए का जो मान है कितना दिया है, 3 6 5 माइनस 4 प्लस 3 बाहर है, और बी का मान है 7 8 5 6, गुना करके जोड़ देना है। मैट्रिक्स के बाहर अगर कोई कांस्टेंट हो तो सब में गुना करेंगे। देखिए कर रहे हैं, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 5 दूना 10, माइनस 4 दूना ये हो जाएगा 8, 3 से कर 7 तिरका 21, 8 तिरका 24, 5 3 15, 6 तिरका 18। अब दोनों को जोड़ देना है, 21 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27, 4 2 6, 2 1 3 36 हो जाएगा। 10 में 15 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। ये घटेगा 18 माइनस 8 तो हो जाएगा 10। 27 36 25 10, 27 36 25 10, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, अगला जो क्वेश्चन है, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, मतलब कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ये फार्मूला है, इसको याद रखना है। इसका फार्मूला होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका ऑप्शन हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएशन करना है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। यहीं पे हो सकता है डी बाई डी एक्स, या मन में ही कर सकते हैं इसको। इसका इन्वर्स में पढ़े हुए हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2, और π/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है 0, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, y बराबर कॉस ऑफ लॉग एक्स दिया हुआ है, डिफ्रेंशिएट करना है। इसको भी डायरेक्ट कर सकते हैं, चेन रूल पे बनेगा। ऐसे हम करके आपको दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है y बराबर कॉस ऑफ लॉग एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dWr/2x इन बोथ साइड, ऑब्जेक्टिव है इसलिए पूरा नहीं लिख रहे हैं। dy बटा हो जाएगा dx, यहाँ हो जाएगा d कॉस ऑफ लॉग एक्स बटा d लॉग एक्स। यहाँ पे कॉस का एंगल का हुआ, फिर लॉग एक्स का कर देंगे यहाँ पे d लॉग एक्स बाई डी एक्स। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एंगल में दिया है लॉग एक्स, और लॉग एक्स का क्या डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x। आंसर होगा माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स, अब बाई हो जाएगा x, माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स बाई एक्स। आंसर देखिए, माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स बाई एक्स, माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स बाई एक्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ध्यान दीजिए, अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 9 है, y बराबर x3, इसको डबल डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक बार करेंगे हम, सिंगल करेंगे तो हो जाएगा 3x², और एक बार और करेंगे तो पावर आगे पावर में एक कम, तो 3 दूना 6x हो जाएगा, डबल डिफ्रेंशिएशन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9 का। यहाँ ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ x⁸ इंटू dx। इसके लिए फार्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं कि एक वेरिएबल के पावर कोई भी इंटीजर रहेगा तो पावर में एक जोड़ेंगे, उसी पावर को नीचे लिखेंगे। यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, 0 हो सकता है, डिफ्रेंशिएशन में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे x का जो मान होना चाहिए वो माइनस में -1 नहीं होना चाहिए। -1 होगा तो उसका लॉग मोड ऑफ x हो जाता है, याद रखना है। x का मान जो होना चाहिए -1 नहीं होना चाहिए, अगर -1 होगा तो उसका लॉग मोड ऑफ x हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर में एक जोड़ेंगे तो x की पावर 9/9 प्लस c चाहे k,
एक्स की पावर 9/9। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। देखिए यहाँ पे कह रहा है जीरो का एक्स के सापेक्ष समाकलन। समाकलन को अंग्रेजी में हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। तो जीरो का समाकलन करना है, ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ जीरो किसके सापेक्ष करना है, एक्स के सापेक्ष, है डी एक्स। तो जीरो अगर बाहर कर लेते हैं तो अंदर कौन रहेगा, डी एक्स। ध्यान से देखिएगा, समझने वाला बात है। जीरो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स प्लस सी या के। तो जीरो में एक्स से गुना करते हैं, जीरो प्लस सी। इसका ऑप्शन होगा सी या के, कांस्टेंट होगा। तो बताइए तो कौन होगा, जीरो के एक्स प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस के। ऑप्शन कौन होगा, बी, कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई 1 - साइन एक्स। इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई 1 - साइन एक्स। क्या करते हैं, हर का परिमीकरण, परिमीकरण करें माइनस है तो हो जाएगा प्लस, 1 + साइन एक्स बाई 1 - साइन एक्स है, या फिर लिखेंगे 1 + साइन एक्स। हर का परिमीकरण कर दिया इंटू डी एक्स रहेगा। ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है क्वेश्चन, 1 + साइन एक्स। यहाँ फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 - साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। इसके आगे करेंगे तो 1 + साइन एक्स। यहाँ मैट्रिक का फॉर्मूला 1 - साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अलग अलग करेंगे तो 1/cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका साइन एक्स है, कॉस स्क्वायर, तो 2 बार लिख सकते हैं, कॉस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ ध्यान दीजिएगा 1/cos स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और साइन बटा कॉस हो जाएगा tan एक्स, और 1/cos हो जाएगा सेक एक्स इंटू डी एक्स। तो सेक स्क्वायर का हो जाएगा tan एक्स, और सेक एक्स इंटू tan एक्स का हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी या के। tan एक्स प्लस सेक एक्स या सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी या के। देखिए यहाँ पे tan एक्स प्लस सेक एक्स प्लस के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, लोअर लिमिट बी है, अपर लिमिट ए है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ध्यान दीजिएगा, लोअर लिमिट बी है, अपर लिमिट ए है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ऑब्जेक्टिव है पावर में एक जोड़ेंगे और उसी पावर को नीचे लिख देंगे। यहाँ हो जाएगा b/2a, यहाँ से 1/3 बाहर आ जाएगा, तो एक बार अपर एक बार लोअर, तो रखेंगे तो AQ - BQ। आंसर होगा AQ - BQ/3, AQ - BQ/3। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 13 का। आगे देखते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, अगला जो क्वेश्चन हम लोग का 14 नंबर, डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx बराबर e⁻x + y का हल कर है। इस पर हल कौन होगा, यहाँ पे सेपरेबल वेरिएबल लगेगा। क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, dy/dx बराबर दिया है e⁻x + y। सबसे पहले इसको तोड़ के लिखेंगे, dy/dx e⁻x इंटू e⁻y। इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो इसको सेपरेट करेंगे कैसे, तो dy/y को इधर ले आएंगे, गुना में तो इधर आके भाग में हो जाएगा, e⁻x भाग में dx इधर आके गुना में हो जाएगा, अब सेपरेट हो गया। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, e⁻y ऊपर ले जाएंगे तो -y इंटू dy इधर हो जाएगा, इंटीग्रेशन e⁻x इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन होगा e⁻−y, इसका गुणांक नीचे लिखेंगे, बराबर e⁻x प्लस सी। ध्यान दीजिएगा, इसी को इधर लाएंगे तो -c e⁻x, ये माइनस है, e⁻−y का चिन्ह क्या है, माइनस, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। ये -c को c मान लेंगे या k मान लेंगे, तो आंसर आएगा e⁻x प्लस e⁻−y बराबर कांस्टेंट।
आया समझ में? तो इसका ऑप्शन देखिए कौन सा होगा, e⁻x प्लस e⁻−y, अब माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यही होगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। देखिए एक ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का देखिए डायरेक्ट फार्मूला पूछा हुआ है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, रैखिक अवकल समीकरण dy/dx प्लस py = q का समाकलन गुणांक कर रहा है, अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा dy/dx के लिए e⁻p dx नहीं है यहाँ, e⁻q dy pdy है, इनमें से कोई नहीं, pdx होना चाहिए, इनमें से ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी द करेक्ट आंसर। 15 का डी सही है। इसका फार्मूला होगा y ये बराबर हो जाएगा e⁻p × dx, इसमें क्या दिया है dy। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर, अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx का होल स्क्वायर है y पर कह रहा है ऑर्डर, तो इस पर सबसे ज़्यादा कितना बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, एक बार, डी पे पावर कितना है 1, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ ध्यान दीजिए अवकल ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, इस यहाँ 2 बार किया गया है, यहाँ एक बार, कह रहा है कि घात को अंग्रेजी में बोलते हैं डिग्री, इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। तो हम बताए हुए हैं जिस पे ऑर्डर देखते हैं उसी पे डिग्री देखते हैं, तो ऑर्डर बताइएगा, ऑर्डर इसमें यहाँ एक बार हुआ, यहाँ 2 बार, तो ऑर्डर 2 हो जाएगा, तो जिस पे ऑर्डर देखते हैं उसी पे डिग्री देखते हैं, तो डिग्री यहाँ पे कितना होगा 2, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, करें बिंदु एक्स वाई जेड का स्थिति सदिश इसका हो जाएगा एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर, एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर माइनस ये नहीं होगा, ये भी इसमें माइनस है, एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 18 का डी। यहाँ ध्यान दीजिए मापांक पूछ रहा है, मॉडुलस का फार्मूला होता है √x² प्लस y² प्लस z², तो आई वेक्टर का गुणांक दिया है -1, तो -1 का स्क्वायर 1 आएगा, फिर 2 का स्क्वायर 4 आएगा, अब प्लस -3 का स्क्वायर 9 आएगा, 9 और 4 13 1 14, आंसर होगा रूट में 14, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। यहाँ ध्यान दीजिए कह रहा है यदि बिंदु ए और बी का स्थिति सदिश दिया हुआ है, ए का है, ए पॉइंट है, ई क्या है बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3, -4, 0, ए बी कह रहा है, तो ए बी के लिए फार्मूला होता है, मतलब बी में से ए को क्या करेंगे घटा लेंगे, तो बी वाला कितना है -3 है, -3 घटाना कितना है 1, तो 1 हो जाएगा, बगल में क्या लिखेंगे आई कैप या आई वेक्टर, उसके बाद देखिए आगे क्या है -4, तो -4 माइनस कितना करेंगे 2, ये हो जाएगा आपका जे वेक्टर, और प्लस इसके आगे कितना है 0 -3 के वेक्टर, तो हो जाएगा -3 -1 -4i वेक्टर और -6j वेक्टर और -3 के वेक्टर, 4i 6j 3k, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट। आगे देखिए ए दिया है बी दिया है, कह रहा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालने के लिए, तो डॉट कैसे करते हैं, आई में आई से, जे में जे से और के में के से, तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। यहीं पे देखिए आई में है, यहाँ पे कितना है 4i, गुना करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, 12, उसके बाद आई कैप डॉट आई कैप का मान 1 हो गया, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ 2 से गुना करेंगे 5 में, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, और यहाँ के है इसका गुणांक 1 है, यहाँ 3 है, तो 3 एकम 3, तो 12 3 15, 15 में से 10 गया 5, ऑप्शन हो जाएगा सी 5 आ रहा है। क्या करें, यदि ए और बी परस्पर क्या हो लंब हो, तो लंब के लिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है 0, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए ही होगा करेक्ट है, लंब के लिए हो जाएगा 0। यहाँ पे ध्यान दें कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए बराबर ये, इसका मान क्या आ जाएगा 0, इसका भी 0 हो जाएगा, दोनों को क्लियर करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दोनों को क्लियर करते हैं बच्चों।
इस पे क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे। देखिए बताते हैं क्या कह रहा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका फॉर्मूला पढ़े हम लोग, मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। तो मान लीजिए अगर थीटा का मान इसमें हम 90 डिग्री लेते हैं तो मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 का मान मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी और कॉस 90 का मान होता है 0, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो याद रखना है कि जब वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी के, उस कंडीशन में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान क्या होता है 0, याद रखना है। और एक और कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, इसका फार्मूला होता है मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। तो देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में अगर होगा तो उस समय थीटा का मान क्या हो जाएगा 0 डिग्री, या अपोजिट डायरेक्शन होता है 180 डिग्री। एन कैप यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ बताइए साइन 0 का मान क्या होगा 0, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा 0। सेम डायरेक्शन में, या ऐसे लिखा रहेगा वेक्टर ए क्रॉस माइनस वेक्टर ए, तभी भी इसका मान कितना आएगा 0 ही आएगा, इसको याद रखना है। देखिए कहाँ तक हम लोग देखे थे, 22 तो हुए, 23 नंबर भी हो गया। वेक्टर ए तो वेक्टर ए का मान क्या होगा 0, आई में जे से क्रॉस करेंगे, आई में जे से, देखिए जब भी क्रॉस आएगा तो सर्किल बना लेंगे, आई जे और के, डायरेक्शन भी दे देंगे। यहाँ पे आई में जे से क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा के वेक्टर, आई में जे से क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा के वेक्टर आ जाएगा, माइनस में नहीं प्लस में आएगा 24। यह ध्यान दीजिए, के में के से डॉट करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, बताए हुए आई कैप डॉट आई कैप, इसका भी मान कितना होगा 1, जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर डॉट रहे या डॉट क्या बोलते हैं वेक्टर रहे या कैप रहे, उसका मान कितना होगा 1। कह रहा है एक शख्स की दिख को जाए, याद रखना है, कंपोनेंट नहीं कह रहा है, यहाँ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस पूछ रहा है, इसका मान हो जाएगा 1 0 0। यहाँ बता देते हैं, देखिए एग्जाम में एक रहेगा ही रहेगा, एक्स अक्ष का डायरेक्शन कोसाइन, ये हो जाएगा 1 0 0। या पूछेगा कि कंपोनेंट ऑफ एक्स एक्सिस, तभी भी क्या बोलेंगे 1 0 0। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ वाई एक्सिस पूछेगा तो इसका मान हो जाएगा 0 1 0, या डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस तभी भी यही होगा 0 1 0। और कंपोनेंट ऑफ जेड एक्सिस, इसका हो जाएगा आपका 0 0 1। इसको याद रखना है, पूछता है एग्जाम में, पूछेगा एक पक्का। 27 नंबर है, एल एम एन एक सरल रेखा की दिख को ज्या है, डायरेक्शन को साइन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो कह रहा है इसके लिए ट्रू कौन होगा, ये तो माइनस नहीं चलेगा, ये भी माइनस नहीं चलेगा, ये भी दो को माइनस नहीं चलेगा, ये चलेगा। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना होता है 1, या कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर कितना 1। कर बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात करें, दूरी के लिए डायरेक्ट लगा सकते हैं, 1 में से 4 घटाओ तो हो जाएगा -3, तो -3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। यहाँ देखो -1 और -3, तो -4 का स्क्वायर 16, और -5 और -7 -12, 12 का स्क्वायर 144, ऐड करेंगे टोटल तो 169 आएगा। 169 के लिए बाहर क्या निकलेगा 13, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कर है किसी सरल रेखा की दिक् अनुपात दिया हुआ है, दिक् अनुपात को हम लोग ए बी सी से डिनोट करते हैं, किसे ए बी सी से, और इसका मोड निकालना पड़ेगा। ए का मान दिया हुआ है कितना
ए का मान दिया हुआ है आपको 1 3, ए का मान 1, बी का मान 3 और सी का मान 5। रूट अंडर निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए का मान 1, 3 का 9, ये कितना हो जाएगा 25। जोड़ेंगे तो 35 आएगा। तो इसका डायरेक्ट एल में निकालेंगे, एल हो जाएगा 1/mod ऑफ एम बराबर हो जाएगा बी का मान कितना दिया है 3/√35 और एन बराबर हो जाएगा 5/√35। ये सारा क्लास में करवाए हुए हैं क्वेश्चन। इसका ऑप्शन हो जाएगा 1/√35 से 3/√35 5/, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, अगला जो क्वेश्चन हम लोग का 30 नंबर, दो सरल रेखाओं के दिक् अनुपात यहाँ नहीं लिख रहा है, डायरेक्शन को साइन देना चाहिए, ऐसे कोई बात नहीं। LMN तथा L1 M1 N1 है तो रेखाएं एक दूसरे पर लंब होगी तो उसके लिए फार्मूला होगा LL1 प्लस MM1 प्लस NN1 बराबर 0। आपका हो जाएगा सी होगा करेक्ट, 30 का सी सही है। आगे है, एक रेखा 2 - 1 3 से गुजरती है तो उसके दिक् अनुपात इतना है। तो जिस गुजरती है इसके लिए फार्मूला होता है x - x1 बटा a, y - y1 बटा b, z - z1 बटा c। तो इस एक रेखा इतना से गुजरती है तो x - 2 किधर है, इसमें है y, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सही है। उसके बाद z - 3 सही है, यहाँ पे 3 - 1 2, एक ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको हम अच्छा से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बना के दिखाते हैं। क्या कह रहा है, एक रेखा कितना से गुजरती है तो गुजरने वाले को हम लोग बोलते हैं, जिससे गुजरती है उसको x1 y1 और z1 बोलते हैं। इसका मान दिया हुआ है आपको 2 - 1 और 3 और दिक् अनुपात दिया है A B C का मान दिया हुआ है कितना 3 - 1 और 2। देखिए क्या कह रहा है, एक रेखा से गुजरती, इसके दिक् अनुपात दिया हुआ है। रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण हम लोग पढ़े हुए हैं x - x1 बटा a, y - y1 बटा b और z - z1 बटा c। तो यहाँ पे दिया है x - x1 का मान कितना दिया हुआ है 2, यहाँ a का मान कितना दिया है 3, ये हो जाएगा y1 का मान कितना दिया हुआ है -1, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब b का मान कितना दिया है -1 हो जाएगा, z - z1 का मान कितना दिया हुआ है 3/2 हो गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा 32 नंबर जो क्वेश्चन है, रेखा इतना और इतना एक दूसरे के समांतर है। समांतर के लिए इसका जो नीचे का जो दिक् अनुपात है वो अनुपातिक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका L/2 बराबर M/3 बराबर N/6। तो ऐसा तो दिया नहीं है, क्या कह रहा है समांतर है, समांतर होगी। देख लेते हैं हम लोग 3, इसमें यहाँ पे 2 से चलेंगे तो हो जाएगा 3L, ये हो जाएगा आपका 2M, इससे चलेंगे तो हो जाएगा आपका 6M, ये हो जाएगा 3N। इसका जो आंसर होगा आपका 32 का, अब 32 का हो जाएगा बी। देखिए 3L + 2M बराबर है 3L + 2M, यहाँ पे कट जाएगा, ये काटेंगे तो हम लोग 3 दूना कितना हो जाएगा 6। तो देखिए 2M तो 3L, तो हो जाएगा 3L 2M, और यहाँ पे कटा हुआ 2M 2 हो तो एक ही ना लिखाएगा, और यहाँ क्या बच गया N।
आ गया 3l बराबर 2m बराबर n। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी 33 नंबर भी बन जाएगा। आपसे बताया है, क्वेश्चन है, लंब की लंबाई निकालना है, फॉर्मूला बताए हुए हैं। पी ए दिया है, पी बी दिया है, पी इंटरसेक्शन बी दिया है, पी ए बटा बी, कंडीशनल लगा देंगे बन जाएगा। कंडीशनल के लिए फार्मूला होता है, देखिए बताते हैं, पी ए बटा बी बराबर हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी। तो पी इंटरसेक्शन बी का मान दिया हुआ है इसमें, 34 नंबर क्वेश्चन है, 1/4 दिया हुआ है। पी बी का भी मान दिया होगा, पी बी का मान दिया है 1/2, पी बी का मान दिया है 1/2। इसको क्या करेंगे, 1/4 ये पलटेगा तो 2/1, 2 दूना 4, आंसर आ गया 1/2। इसका आंसर देखिए 34 का हो जाएगा बी। क्या कह रहा है देखिए, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटना के लिए इसका आंसर हो जाएगा, स्वतंत्र घटना के लिए बताए हुए हैं, पी ए बी डैश रहता है, इसका होगा फॉर्मूला पी ए इंटू पी बी डैश। अगर बीच में कुछ भी नहीं रहे तो इंटरसेक्शन रहता है। देखिए यहाँ बताए हुए हैं पी ए बी डैश है, इस अगर बीच में कुछ भी नहीं है, अगर कह रहा है स्वतंत्र मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसके लिए फार्मूला होगा पी ए इंटू पी बी का डैश। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 35 का बी। आगे कह रहे हैं देखिए, अभिहु व्युत्क्रम नहीं प्राप्त होगा तो के का मान लेना है। के का मान कितना लेंगे, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आना चाहिए, 0। तो 0 कैसे आएगा, 5 दूना 10 आ रहा है, इधर भी 10 आना चाहिए, तो 10 कैसे आएगा, तो 10/3। अगर के का मान हम 10/3 लेते हैं तो इसका मान 0 आ जाएगा। देखिए बताते हैं कैसे, डिटर्मिनेंट ये मान लो कितना है 3, ये 5, ये 2 के है। तो देखिए यहाँ पे इसमें गुना करते हैं तो 3k माइनस 5 दूना 10, यहाँ के का मान कितना लेंगे कि 10 आ जाएगा, तो 10/3 लेंगे, 3 से 3 कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। हमको 0 आएगा, ये इसका मान 0 होगा तभी व्युत्क्रम संभव नहीं होगा। तो 0 मंगाने के लिए कितना लिख रहे हैं, 10/3, तो इसका आंसर कौन होगा, देखिए आप लोग 10/3। ध्यान दीजिए 37 नंबर यहीं पे बन जाएगा। इसका चिन्ह क्या है, प्लस माइनस प्लस। देखिए जिधर ज़्यादा 0 उधर से ही चलेंगे, इधर से भी इधर से भी चल सकते हैं। तो +2 से चलेंगे तो इसका रो एलिमेंट डिलीट और कॉलम डिलीट गुना करें तो 5 चौका 20, ये हो जाएगा 0। आंसर आएगा 40, ऑप्शन नंबर ए। ये फार्मूला है देखिए 38 नंबर, tan इनवर्स ऑफ 2x/1 - x²। कल भी बताए थे, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे फार्मूला है, हम बताए हुए हैं, आपको याद रखना है। एक फार्मूला रहेगा 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला, साइन इनवर्स ऑफ 2x/1 + x², उसके बाद कॉस इनवर्स ऑफ 1 - x²/1 + x², उसके बाद tan इनवर्स ऑफ 2x/1 - x²। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, क्वेश्चन में है tan इनवर्स ऑफ 2x/1 - x²। ये किसका फार्मूला है, 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। 39 नंबर क्वेश्चन है -1/1 + x²। तो देखिए ये cot इनवर्स x का होता है इंटीग्रेशन, किसका होता है, cot इनवर्स x का। अगर माइनस नहीं रहता तो हो जाता है tan इनवर्स x का। ये भी फार्मूला है 40 नंबर, dx/x² + a²। तो इसका होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a + c। तो ये 1/a tan इनवर्स x/a + c या k, 40 का होगा ए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हुआ।